हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे आपके जीटीयू के मैथमेटिक्स 1 डिग्री इंजीनियरिंग के सिलेबस का चैप्टर 2 यानी कि मॉड्यूल 2 सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का एक स्पेसिफिक टॉपिक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिसका एक लेक्चर हमने पढ़ लिया है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या है। लिमिट में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आते हैं कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं लिमिट की डायरेक्टली लिमिट वाले सम्स में, तो कुछ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, या अदरवाइज वी कांट से लाइक 0/0, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव एंड सो ऑन। ओके, तो उसमें से और उसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एल हॉस्पिटल रूल, वो भी हमने बात की थी। तो आज हम उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स करने वाले हैं फॉर 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, और मैंने PYQs भी लिए हैं जो आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। वेलकम टू प्रमेय मैथ्स क्लासेस फॉर डिग्री इंजीनियरिंग मैथ्स, एंड मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान, और यहाँ पे आप पूरा सिलेबस डिग्री इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का पढ़ सकते हैं कंप्लीटली फ्री। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम याद कर लेते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से थे। तो वो थे 7, 0/0, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, फिर था एक मल्टीप्लिकेशन वाला 0 इंटू इनफाइनाइट, एंड 3 पावर्स वाले कि 1 रेज टू इन्फिनिटिव, 0 रेज टू 0 एंड इन्फिनिटिव रेज टू 0। ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले आप वीडियो वो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दिखेगी, या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले एल हॉस्पिटल रूल क्या था वो याद करते हैं। कि मान लीजिए कि हमें कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कोई एक्स का टर्म है, ડિનોમિનેટર અથવા છેદમાં પણ કોઈક x નો ટર્મ છે, અંશ અને છેદ બંનેમાં x ના પદો આપેલા હશે, તમને કોઈક પોલિનોમિયલ કે કંઈ પણ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન આપેલું હશે, તો જો તમે x ની લિમિટ અહીંયા a, ઓકે, કોઈ પણ રેન્ડમ લિમિટ લીધી છે આપણે a, તો જો તમે x ની જગ્યાએ a મૂકશો લાઈક f ઓફ a ઓર g ઓફ a, તો તમને શું મળશે? માની લો કે મળે છે 0/0। આજે આપણે 0/0 વાળાની જ વાત કરીએ છીએ એટલે અત્યારે એને જ ફોકસ કરીએ છીએ। ઓકે, તો માની લો કે 0/0 આન્સર મળે છે, તો આપણે એનો આન્સર ડાયરેક્ટ 0 કે ઇન્ફિનિટિવ નહીં લખી શકીએ। એના માટે આપણે યુઝ કરીશું એલ હોસ્પિટલ રૂલ। વોટ ઇટ સેઝ? એલ હોસ્પિટલ રૂલ, और એને લાપિતા રૂલ અથવા લાપિટા રૂલ બંને પણ કહેવાય છે। તો તમારે આના માટે આપણી પાસે આ રૂલના લીધે એકદમ સિમ્પલી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકીએ છીએ, અને આનો એક ક્વેશ્ચન 3 मार्कમાં તમારી यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेफिनेटली पूछाए છે। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये रूल बताता है कि इसके जगह पे आप ऐसा कर सकते हो। लिमिट एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे जो fx है उसका सेपरेटली हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अलग से ऊपर का ऊपर। अंशनु विकलन આપણે અંશમાં જ કરીશું। सिमिलरली छेद डिनोमिनेटर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन विकलन हम नीचे करेंगे। ओके, तो दैट इज इक्वल टू दिस, वो हम लिख सकते हैं, दैट इज अवर एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो सिंपल वे में अगर हम बोले कि जब भी लिमिट सॉल्व नहीं हो रही है, आ टाइपना કંઈક વિયર્ડ આન્સર આવે છે, તો તમારે શું કરવાનું છે? એલ હોસ્પિટલ રૂલનો યુઝ કરીને સિમ્પલી જે આ બંને જે ક્વેશ્ચન્સ છે એના ડિફરન્શિએશન કરવાના છે। અને ક્વેશ્ચન જોઈશું તો આપણને વધારે ખબર પડશે। એક ક્વેશ્ચન લઈએ, दिस वन। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन तो दिया है, पहले मैं क्या करूँगी, जो क्वेश्चन है उसमें मैं रख रही हूँ पहले तो 3, x की जगह पे 0, साइन 0/0। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 0, साइन 0 क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 0, तो हमें क्या मिला? 0/0, वो हमने चेक कर लिया। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हो कि ये 0/0 ही आएगा, बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं, पहले तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये कैलकुलेशन ऑप्शन है, आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, बट इसके साइड में इज इक्वल टू, देखना
यहाँ पे मैं लिखूंगी कि दिस इज नथिंग बट कम्स इन 0/0. ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકવાથી અહીંયા 0/0 આવે છે, જે આપણે ચેક કરી લીધું. એ અહીંયા કમ્પલસરી લખવું પડશે. ઓકે, therefore now what we can do is कि by L'Hospital rule I can write down limit x tends to a fx upon gx equal to f dash x upon g dash x. ओके, एक बार हमें ये स्टेटमेंट लिख देना है ताकि हमें यहाँ पे ना दिखाना पड़े कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. इतना दिखा दोगे तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं. मैंने बोला फिर से ન્યુમરેટર का ડિફરન્શિએશન ન્યુમરેટર में ही करना है. અહીંયા ભાગાકારનો નિયમ लागू પાડીને આખું ડિફરન્શિએશન નથી કરવાનું. यहाँ पे कोशेंट का रूल यूज करके हमें पूरा डिफरेंशिएशन एक साथ में नहीं करना है. ठीक है, तो अभी मेरा फोकस है ये सिर्फ न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर का अगर डिफरेंशिएशन करें तो पहले माइनस का माइनस बीच में रख देते हैं, सिंपल. यहाँ पे x की जगह पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका 1 माइनस एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स. डन. अभी बारी है x की, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. नाउ अभी इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, नथिंग एल्स. सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके रख देते हैं. आने थोड़ુંક સાદું રૂપ આપી દઈએ એટલે આપણને ઈઝી પડે. જો 3 माइनस कॉस एक्स, नीचे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हमारा आ गया. ठीक है, एक तो पहले हमें ये दिख रहा है कि नीचे के 0 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बिकॉज डिनोमिनेटर ही निकल गया. ओके, तो अभी इसको हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं. तो ये 3 एज इट इज. लिमिट मैंने क्यों नहीं लगाई 3 में, क्योंकि लिमिट कहाँ कहाँ पे लगती है, जहाँ पे x का टर्म दिखेगा वहाँ. तो माइनस कॉस x की जगह पे मैं रख दूंगी 0, और जब भी x की जगह पे मैंने ये लिमिट रख दी मतलब हमें आगे लिमिट नहीं लिखना है. राइट, तो ये तो हो गया हमारा काम फिनिश. 3 cos 0 क्या होता है 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो हमारा फाइनाइट नंबर में आंसर आ गया. नॉर्मल एक आंकड़ा में આપણો आंसर આવી ગયો. ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आई होप आपको ये समझ में आ गया है. तो हम थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन लेते हैं अभी, ये वाला. तो यहाँ पे एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन याद कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स होता है. दैट एवरीवन नोज. ओके, બધાને ખબર જ છે. પણ જો અહીંયા આવું આવે ડી બાય ડી એક્સ ई रेस टू एक्स, तो અહીંયા ई रेस टू एक्स तो આપણે લખીએ છીએ, बट यहाँ पे अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट आया, x ની જોડે કોઈક સહગુણક આવ્યો, તો આપણે શું કરીશું, नीचे એનાથી ડિવાइड કરી દઈશું. राइट, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ई रेस टू माइनस एक्स, तो इसका सिंपली मैं आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाओ. ई रेस टू एक्स का तो हम कर लेंगे. तो ई रेस टू माइनस एक्स, ए की जगह पे मैंने रख दिया -1. यहाँ पे भी सब जगह पे आएगा -1. ये बहुत बेसिक है, आप ऑलरेडी 12th पास करके आए हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, बट फिर भी मैं आपको सेफ साइड रिकॉल करवा रही हूँ. तो ई रेस टू माइनस एक्स का आएगा ई रेस टू माइनस एक्स. न्यूमरेटर तो एज इट इज आता ही है, पर यहाँ पे ए की जगह पे माइनस है मतलब -1. माइनस तो अकेला लिख नहीं सकते, माइनस मतलब -1 ही हम कंसिडर करेंगे. तो इसका आंसर आएगा, ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स. बाकी सब कुछ तो मुझे इजी लग रहा है, तो स्ट्रेट वे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. चलो, तो पहले हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना शुरू नहीं करने वाले हैं. पहले मैं चेक करूँगी ई रेस टू 0 माइनस ई रेस टू माइनस 0 टू 0, नीचे 0 माइनस साइन 0. ठीक है, ये कैलकुलेशन आप डेफिनेटली आंसर के स्टार्टिंग में भी बता सकते हो, साइड में भी दिखा सकते हो, ऐसे पार्टीशन करके दोनों चलेगा. ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें एनीथिंग रेस टू 0, यहाँ पे कोई भी ई मतलब क्या होता है 2.71 एंड चलता जाता है. ओके, तो इस
रेस टू जीरो, तो कोई भी नॉन जीरो नंबर हो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो होगा तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखे थे, उसमें था 0 रेस टू जीरो, पर यहाँ पे तो नॉन जीरो नंबर है तो वो इजी हो जाएगा कि इज इक्वल टू हम लिख देंगे 1। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ई रेस टू जीरो 1। माइनस जीरो है तो वो तो जीरो हम कंसिडर कर ही सकते हैं बिकॉज जीरो है, ठीक है। तो ई रेस टू जीरो यहाँ पे भी मैं समझूंगी, वो हो जाएगा -1। यहाँ पे 2 इंटू जीरो हो जाएगा 0, नीचे 0 माइनस साइन 0 0, तो 1 - 1 तो निकल गया। अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या आया 0/0। चलो तो अभी हम इसको ऐसे ठीक से लिखते हैं क्वेश्चन, और साइड में हम लिख देंगे कि ये आ रहा है बाई 0/0, देयरफॉर आवर एल हॉस्पिटल रूल कम्स इनटू द पिक्चर। तो कैलकुलेशन में हमें लिखना पड़ेगा। अभी मैं कैसा लिख रही हूँ देखो, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपन gx इक्वल टू f'(x) अपन g'(x). नाउ डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं फटाफट से। e रेस टू x का डिफरेंशिएशन, e रेस टू x सिंपल, e रेस टू -x का अभी हमने किया था, माइनस e रेस टू -x, ये माइनस है ही क्वेश्चन में, ओके। यहाँ पे देखना सिर्फ e रेस टू -x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -e रेस टू -x, डन। अभी -2 तो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस साइन x, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, साइन x का हो जाएगा cos x, ओके। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाद में देखेंगे कि लिमिट में क्या आ रहा है आंसर। ई रेस टू x माइनस माइनस प्लस एज इट इज, 2 1 जा 2, नीचे का कुछ करना नहीं है, 1 माइनस कॉस x। अभी देखना यहाँ पे मैं वापस से x की लिमिट लगा रही हूँ, मैंने ब्रैकेट किया मतलब कुछ तो जोल है, अभी प्रॉब्लम है। तो ई रेस टू 0 प्लस ई रेस टू -0 -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 0, ठीक है। फटाफट से मैंने x की जगह पे 0 रिप्लेस कर दिया। नाउ व्हाट आई कैन डू, सिंप्लीफाई दिस। तो e रेस टू 0 1, e रेस टू -0 1 -2 तो है ही, नीचे 1 cos 0 क्या होता है 1, देखो आ गया वापस से 0 आके खड़ा हो गया, 2 -2 नीचे आएगा 0, दैट मीन्स 0/0। That means we are still in the problem, therefore एल हॉस्पिटल रूल फिर से आएगा हमें रेस्क्यू करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही मैं अभी लिख लेती हूँ कि ये आ रहा है 0/0। अगेन ये कैलकुलेशन आप साइड में भी कर सकते हो, एक टाइम पे शो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट सेफ साइड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको मेंशन करो, पर भले ही आप ऊपर ही लिख दो 0/0। इसका प्रूफ ये रहा। नाउ अगेन मुझे करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, अभी फिर से पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला फॉर्मूला। नाउ अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग ન્યુમરેટર, અંશને આપણે ડિફરન્શિએશન કરીએ છીએ, તો હવે હું ફટાફટ કરીશ, સેમ ટુ સેમ આવે છે e રેસ ટુ x પ્લસ e રેસ ટુ -x છે, એટલે અહીંયા આવશે e રેસ ટુ -x, આ થઈ ગયું 0, ओके। नीचे 1 का हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन, सिंपल फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है या तो आपको याद है। आपको अगर डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला और कुछ बेसिक रिजल्ट्स का लिस्ट पूरा चाहिए, जो अभी हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि प्लीज़ मैम प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ दिस बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, तो मैं इसकी लिंक अटैच कर दूंगी पिन कमेंट में, ठीक है। नाउ फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। e रेस टू x माइनस e रेस टू -x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस साइन x। सी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 0/0 आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ई रेस टू ज़ीरो माइनस ई रेस टू माइनस ज़ीरो साइन ज़ीरो। एक तो पहले तो नीचे से ही पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, लिमिट ज़ीरो और नीचे साइन एक्स है तो ठीक है, बिकॉज साइन एक्स हो जाएगा, साइन ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो। नाउ देखो दोनों में पावर ज़ीरो है तो 1 - 1 हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये फिर से मुझे मिल रहा है 0/0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 0/0, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बाय द वे ऑलरेडी जीटीयू का PYQ है, ये जीटीयू में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई हूँ, बट दिमाग में रखिएगा ये PYQ ही है जीटीयू का। नाउ ये क्यों पूछा गया है आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज 2 बार तो हमने ऑलरेडी एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लिया है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। आई होप अभी लास्ट टाइम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप फिर से मेंशन कर सकते हो कि बाय एल हॉस्पिटल रूल। थर्ड टाइम आई एम राइटिंग दिस। चलिए तो अभी पहले तो मैं यहाँ से देख लूँ, देखो 0 आप रखोगे तो cos 0 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व है अभी तो। बट पहले मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा। ई रेज टू एक्स माइनस माइनस प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, नीचे आएगा cos x। मैंने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, सिर्फ इसको ठीक से लिख दिया है। नाउ चलो इसको कर देते हैं, लिमिट पुट करते हैं ई रेज टू 0 प्लस ई रेज टू माइनस 0 एंड cos 0। यहाँ पे याद रखना लिमिट पुट करके दिखानी है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। नाउ ई रेज टू 0 आंसर आएगा 1, ई रेज टू माइनस 0 दैट मीन्स ई रेज टू 0 का आंसर आएगा 1, cos 0 1, तो आंसर हमें मिलेगा 2/1 इक्वल टू 2। इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमें आंसर मिला है 2, तो डेफिनेटली ये एग्जाम वर्दी क्वेश्चन ही है, बिकॉज डायरेक्टली 1 या 2 स्टेप में नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वाला जो क्वेश्चन है देख लेना ध्यान से, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है और बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत इजीली हो जाता है कि पहले मैं देख रही हूं कि x की जगह पे 0 लगाओ, तो दिख ही रहा है कि ये 0 आ रहा है, ठीक है, 0/0 मतलब। तो मैं क्या करूंगी, यहां पे लिखेंगे हम बाय एल हॉस्पिटल रूल। अभी क्या करेंगे, इसको लिखते हैं पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स अपन एक्स क्यूब। ओके, मुझे ये एक्चुअली इधर लिखना था बट चलेगा, चलो लिख दिया है तो आप समझ ही गए हो। अभी ये आ रहा है 0/0, तो मैं लिखूंगी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एक्स का cos x, एक्स क्यूब का क्या होगा, x रेज टू n वाला फॉर्मूला सिंपल वाला 3x²। नाउ यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन तो कुछ करना नहीं है, x की जगह पे मैं 0 रखूँ अगर इधर, अब तो आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये 0/0 आएगा ही, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है। ये आ गया cos 0 1, तो ये 1 1 कट हो गया, नीचे तो 0 आ ही रहा था, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 0/0 आ रहा है फिर से। तो अभी मुझे अगेन करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल से, डिफ्रेंशिएशन करते हैं और यहाँ पे मेंशन करना नहीं भूलना है कि हम ये क्या कर रहे हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। आपको फुल फॉर्म लिखना है, 1 की जगह पे 0, कॉस माइनस का माइनस, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, 3x², तो 3 एज इट इज, x² का हो जाएगा 2x। नाउ अभी भी दिख ही रहा है कि 0/0 आ रहा है, बट स्टिल पहले हम कर लेते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। तो ये 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ओके चलो 0 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा 6x। ओके, यहाँ से अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप ये मेंशन करके भी लिख सकते हो, फेमस फॉर्मूला हमारा
साइन एक्स अपन एक्स और टेन एक्स अपन एक्स हो तो दोनों 1 आ जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपन एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है, तो इसकी जगह पे आप डायरेक्टली 1 रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको याद आ जाता है। अदरवाइज हम एक बार और कर लेंगे। एल हॉस्पिटल रूल तो आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 6 एज इट इज रहेगा, x का हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ओके, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, तो ये हो जाएगा cos 0/6, तो ये हो जाएगा 1/6। ये आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे भी देखो, ये मेंशन करके लिखोगे तो भी 1/6 ही बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपन एक्स हो या तो फिर x अपन साइन एक्स हो, दोनों हमारे लिए लिमिट के फॉर्म में आंसर लाने के लिए सेम ही है, राइट, याद आ गया। अभी सिमिलरली यहाँ पे अगर साइन एक्स है उसकी जगह पे मैं कॉस एक्स लिखूंगी तो भी चलेगा, सॉरी टेन एक्स लिखूंगी तो भी चलेगा, दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास साइन और टेन के लिए। सिमिलरली इसकी जगह पे भी अगर हम 10 लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भी बहुत इजी और मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, तो अगर आपके टाइम पे भी पूछा गया है तो वेल एंड गुड। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो जीटीयू वालों का फेवरेट है, ये वाला और प्रीवियस वन, ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। डायरेक्टली ऐसे भी पूछते हैं, दूसरे हम क्वेश्चंस करेंगे दूसरे इंडिटरमिनेट फॉर्म में, वहाँ पे भी ये पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन की बात हम उसी टाइम पे करेंगे, बट बेसिकली यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्यों ये है? बिकॉज ये पूरा स्पेशल एग्जाम्पल है और यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स स्पेसिफिकली याद रखने हैं। देखो पहले तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना कि tan 0 0 होता है, राइट, tan 0 और sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, वो तो बट ऑब्वियस है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा सा आप देख के चलो, डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे प्लस मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके, वहां तक भी ठीक था, पर देखो सब जगह पे चेन रूल आ रहा है, x tan x नहीं है सिर्फ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मल्टीप्लिकेशन तो है ही और ये चेन रूल में चल रहा है, मतलब 2 आगे लेके आओ, 10x करो, वापस से 10x का डिफरेंशिएशन करो, तो जे विकलनનો સાંકળનો નિયમ હતો એ યુઝ થાય છે। તો આપણે શું કરવાનું, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जहाँ पे नीचे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन हो, आई रिपीट, જ્યારે એવો ક્વેશ્ચન આવે કે નીચે 2 ટર્મ્સ છે અને એ બી સિમ્પલ ડિફરન્શિએશન નથી અને પ્રોડક્ટ છે, તો પ્રોડક્ટને બને એટલું અવોઇડ કરવાનું, પ્રોડક્ટ પહેલાં જ કાઢી નાખવાનું, બરાબર, ડિફરન્શિએશન ઇઝી થઈ જાય। सी हाउ आई एम डूइंग दिस। पहले तो मैं ये लिख रही हूँ कि ये 0/0 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, दिस इज 0/0, ठीक है ना, तो मैं शो कर रही हूँ, अभी आपको समझ में आ गया है, तो डायरेक्टली आप वैसे भी लिख सकते हो एग्जाम में भी। नाउ अभी मैं एल हॉस्पिटल रूल नहीं करूँगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x इक्वल टू 1, ये वाला हम यूज करते हैं। देखिए, और ये tan x/x है तो इसका स्क्वायर होगा, वो भी 1 होगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रही हूँ अभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं एक नया स्टेप यूज कर रही हूँ याद करने के लिए, ये स्टेप क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद नहीं आएगा तो बात खत्म, ये करना ही पड़ेगा। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रही हूँ, ये x² है, ओके, यहाँ पे है tan² x, मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ x²। वाई? बिकॉज मेरा गोल क्या है कि लिमिट यहाँ पे अप्लाई करूँगी और इसको 1 बना दूँगी, राइट। तो x² से मैंने डिवाइड तो किया,
कर नहीं सकते ऐसे, बिकॉज इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर या इधर किसी भी जगह पे लिखो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी क्वेश्चन का है, ओके, पर ये एक्स स्क्वायर हमने खुद से लिया है, ઓકે। આપણા પોકેટમાંથી આપણે એક્સ સ્ક્વેર અહીંયા મૂક્યું એટલે એને બેલેન્સ કરવા સામે ન્યુટ્રલ કરવા માટે એક્સ સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે, રાઈટ। નાउ सी, अभी मैं क्या कर रही हूँ देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर x, ये अभी एज इट इज रखने वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ तक का मैंने लिख लिया। चलो फॉर सेफ साइड यहाँ पे मैं इन दोनों को देखो, ये वाले, ये इसको मैं क्या लिख रही हूँ, x⁴, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट तो ये है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मुझे x4 लिखना ही पड़ेगा। नाउ इंटू करके मैं ऐसा लिख रही हूँ 1/, मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली कि ऐसा है 2/3 इंटू 5 है, तो 2/3 अलग से लिख रही हूँ, 1/5 अलग से लिख रही हूँ, नथिंग एल्स, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ tan स्क्वायर x अपन एक्स स्क्वायर, लिख लिया, ठीक है। दूसरा पूरा स्टेप फिर से ना करना पड़े इसलिए लिमिट है, लिमिट में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लिमिट को लगा सकते हैं। तो वापस से मैं यहाँ पे लगाऊंगी फिर से लिमिट, ये पूरा टर्म डिफरेंट हो गया, अभी मल्टीप्लिकेशन ही है और ये पूरा टर्म डिफरेंट हो गया, राइट। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन पूरा टर्म पहले तो इधर ऐसे लिख दो। नाउ ये वाला टर्म जो है इसको हम लिखेंगे 1y, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपन x इक्वल टू 1, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, स्क्वायर नहीं मेंशन करोगे तो भी चलेगा, स्क्वायर लिख दोगे ऐसा ही तो भी चलेगा, बट ये 1 है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो जस्ट मेंशन करना है, ओके। नाउ इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे आ जाते हैं, अभी हमारा टारगेट है ये भी अभी वापस से डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल वाला काम नहीं है, अभी भी एक कुछ करना है हमें, इसीलिए जीटीयू एग्जामिनर का फेवरेट होता है, ओके। नाउ रिकॉल दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ओके। बी केयरफुल नाउ, यहाँ पे भी है दोनों tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, दोनों स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी tan x प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में tan x माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे लिखूंगी x इंटू एक्स क्यूब। अगेन ये वाला आया वापस से मेन स्टेप, ओके, क्रूशियल याद रखने वाला। मैंने दो चीज़ें की है, एक तो ये फॉर्मूला यूज़ किया और दूसरा x इंटू एक्स क्यूब किया है, नहीं कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। उसके लिए भी मेरे माइंड में कुछ होगा डेफिनेटली, इसी वजह से लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ अभी मैं क्या करूँगी, सेपरेट कर रही हूँ, कैसे सेपरेट कर रही हूँ, सी tan x प्लस एक्स अपन एक्स, ओके, इसके साथ ये वाला ले रही हूँ इंटू, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसे मैनिपुलेट ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा tan x माइनस एक्स अपन एक्स क्यूब, फाइन। अभी इसका हमें फिर से वही यूज करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आएगा tan x अपन एक्स प्लस x अपन एक्स, ऐसा कर सकते हैं हम, स्प्लिट कर दिया, डिनोमिनेटर छेदने छूटो पाड़ी दीधो बिकॉज ऊपर प्लस है, लिमिट भी આપણે એને અલગથી અપ્લાય કરી દીધી। હવે અહીંયા જુઓ, ફરીથી હું લિમિટ અપ્લાય કરી દઉં,
ये एग्जाम्पल एक बार आपको समझ में आ जाए, फिर वापस से आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। वैसे भी मैं ऐसे ही पूरा सीरीज स्टार्ट की है पर्टिकुलर इस चैनल के ऊपर कि आप पूरा नोट भी बना सकते हो, तो पूरा आपका नोट भी तैयार हो जाएगा एज पर लेक्चर, जैसे रेगुलर आप पढ़ते हो वैसे। तो ये पूरे सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने चाहिए आइडियली। तो नाउ चलो इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 एज पर द फॉर्मूला। ये तो हट गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 + 1। इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो नाउ इनटू यहाँ पे ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 0 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, नीचे भी 0 है, तो ये मुझे मिलेगा 0/0, ठीक है। इसका આનો હિસાબ આપણે અલગ કરી દીધો, આનો આપણે અલગ કરીએ છીએ એટલે મેં સાઈડમાં એની જોડે જ લખી દીધું છે 0/0. નાउ सी 1 + 1 2. चलो यहाँ पे अभी हम डिफरेंशिएशन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे बिकॉज 0/0 लिखा ही है हमने, तो इसी वजह से लिखा है, तो लिमिट तो लिखना ही पड़ेगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक में आएगा सेक स्क्वायर x का हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 3x²। यहाँ पे मेंशन करना है आपको जहाँ जहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो बाय एल हॉस्पिटल रूल। नाउ इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2। अभी देखना यहाँ से आगे फिर से डिफरेंशिएशन नहीं करना है बिकॉज हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है इसको अभी हम यूज़ में लाएंगे कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, राइट, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की। तो हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर x -1 और tan उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल ट्रांजिशन, ओके। 1 आ बाजू आई गયું એટલે માઇનસ ને આ પ્લસમાં જતું રહ્યું। દેટ મીન્સ વોટ आई कैन डू, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे हम रखेंगे tan स्क्वायर x और नीचे आएगा 3x²। वापस से अगर आपको लाइट हो गई है कि ये हमारा काम हो गया, एक्चुअली क्या हो गया, चलो 3 तो मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं तो इसको बाहर लेके जा सकती हूँ, राइट, कि 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर x अपॉन x²। वापस से वो वाला फॉर्मूला आ गया जिसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं, ब्यूटीफुल। तो ये हो जाएगा 2/3 × 1, तो 2/3 इज द आंसर। क्वेश्चन भी फिक्स है ये वाला और इसका आंसर भी आप याद रखो तो रख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि हमने सही किया है कि नहीं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वापस से आप क्वेश्चन के शुरुआत से जा सकते हो। मैं हर एक वीडियो में नीचे टाइम स्टैम्प्स भी लगाती हूँ, अगर एग्जाम के टाइम पे भी आपको ये सारे क्वेश्चन वाइज पार्ट्स में वीडियो देखना है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आया है या कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमें समझ में आया है, तो इसको और पक्का करने के लिए अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हो साथ के साथ इस वीडियो के एंड के बाद तुरंत नोटबुक में ही, तो आपको जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा बिकॉज आपके माइंड में ये स्टोर हो जाएगा अभी जो पढ़े हो वो। तो खुद से अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट इस लेक्चर का आपको मिलेगा और इसमें से ही 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम आ ही जाता है, ठीक है। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके क्लासमेट या फ्रेंड्स के ग्रुप में इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, तो इस चैनल को भी बेनिफिट मिलेगा, इस चैनल को भी बूस्ट मिलेगा बिकॉज ये चैनल आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली नया है और इसमें हम डेफिनेटली पूरा सिलेबस 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक, वो भी बिल्कुल फ्री। ना तो आपको कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ना तो कोई आपकी डिटेल्स देनी है, ना कोई व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, नथिंग। इसके आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताते हो तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। और कुछ करेक्शंस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ डाउट है तो आप कम्युनिटी पोस्ट में इमेज भी शेयर कर सकते हो आपके डाउट्स की, इस वाले सॉल्यूशंस की, तो वो भी हम
चेक करेंगे, कुछ मुझे लगेगा कि आपको हेल्प चाहिए, मुझे कुछ स्टेप्स लिखने, एनी हाउ मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं इसी मॉड्यूल 2 के लेक्चर 3 में बहुत ही जल्दी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड गॉड ब्लेस यू। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।